हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट दिस इज़ द प्रैक्टिकल सीजन और हमारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे अदर स्कूल्स में भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो स्टूडेंट, आज के इस क्लास पे मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगी कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल आंसर शीट में जो है किस तरीके से लिखा जाता है और हमारे कौन से प्रैक्टिकल किस वेटेज के होते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था, बट आई थिंक ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज द वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल इन दोज वीडियोज, राइट? सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दैट वीडियो वन मोर टाइम। सो चलो देखते हैं हम। जैसे हमारा पता है कि प्रैक्टिकल के लिए, केमिस्ट्री के लिए 30 मार्क्स रहते हैं, ठीक है? सो इन 30 मार्क्स को डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, चलो देख लेते हैं। जैसे कि एज वी ऑल नो दैट द एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3, सो एवरीवन हैज टू राइट ऑल द 3 एक्सपेरिमेंट इन देयर आंसर शीट एंड इट इज कंपल्सरीली वन, यू हैव टू राइट ऑल द 3 एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के जितने भी मार्क्स है वो आपको नहीं मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। एज वी all know that the first experiment is volumetric analysis. Volumetric analysis is often in commonly referred as a टाइट्रेशन, राइट? सो ये होता है हमारा टाइट्रेशन जो हमें कंपल्सरीली करना रहता है और जो उसका वेटेज जो रहता है दैट वेटेज इज ऑफ 8 मार्क्स। अब हम देखते हैं सॉल्ट एनालिसिस। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज सॉल्ट एनालिसिस in which we are finding out the cations and anions and the weightage of that one is also 8 marks. Next one is content based experiment. कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट इज 6 मार्क्स। नाउ स्टूडेंट, क्या होता है कि कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में होता है कि आपको जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने क्रोमेटोग्राफी किया है, सो एक स्टूडेंट को क्रोमेटोग्राफी मिल सकता है, सेकंड स्टूडेंट मे गेट द फंक्शनल ग्रुप एंड इन दैट फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ different functional group like aldehydes. So some may get aldehyde, some may get ketone, and not only these two, there are some carbohydrate food sample, then the preparation of Mohrs salt crystals and all. So आपको जो भी कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के अंडर जितने भी एक्सपेरिमेंट करवाए गए हैं उनमें से इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उनमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको आता है। ओके, सो ये 3 एक्सपेरिमेंट जो है, ये 3 एक्सपेरिमेंट तो हर एक बच्चे को उनकी आंसर शीट में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो इतने मार्क्स है, सो यू कैन कैलकुलेट इन टोटल 22 मार्क्स आर देयर. In total 22 marks are there. It means if you are not doing any kind of mistake in writing part, so definitely you will be getting this 22 marks, right? So main क्या है, आपको अगर 22 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको राइटिंग में कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है और वो किस तरीके से लिखा जाता है एंड ऑल दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। नाउ स्टूडेंट, एवरीवन हैज मेड दिस इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, आपने एक स्पाइरल बाइंडिंग की फाइल भी बनाई है, तो आपको क्या करना है, उस फाइल को प्रॉपरली रीड करना है। इन बोर्ड एग्जामिनेशन वाइवा ऑलवेज वुड बी देयर ऑन द इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, राइट? सो नीड नॉट टू परफॉर्म ऑन दैट डे, बट आपको वाइवा एक्सटर्नल डेफिनेटली पूछ सकते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा रिकॉर्ड एंड वाइवा। रिकॉर्ड और वाइवा के 4 मार्क्स होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर अरे रिकॉर्ड और वाइवा के तो 4 ही नंबर रहते हैं, क्या करना है रिकॉर्ड देके, या फिर वाई टू फोकस मोर ऑन वाइवा। बट in chemistry, not only in chemistry, in all the practicals, viva is one of the thing which can आस्क एक्सटर्नल, और हम इंटरनल को क्या कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं और हम साथ में ही उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहेंगे कि वाइवा पे भी हमें फोकस्ड रहना है। सो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 मार्क्स, आई होप यू अंडरस्टूड। और आपको 22 मार्क्स कैसे गेन करना है दैट आई विल बी टेलिंग, एंड रेस्ट ऑफ दिस 2 मार्क्स विल बी डिपेंड अपॉन योर वाइवा। ओके, सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है हमारा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम टाइट्रेशन भी कहते हैं। सो हमेशा क्या होता है कि जो एम जो रहता है ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एंड द एम इज टू प्रिपेयर m/x स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ Mohrs salt
ठीक है। ये जो हम टाइट्रेशन जो कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे हैं, यहाँ पर एम मैंने नहीं दिया हुआ है। आई विल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एम क्या है एक्सपेरिमेंट का। तो हम देख सकते हैं कि हम मोहर सॉल्ट और KMnO4 के बीच में जो है ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो एम तो हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में दिया ही रहेगा, तो वो एज इट इज आपको कॉपी करना है। सेकेंड हम आते हैं केमिकल्स एंड एपरेटस। सो ये जो हम टाइट्रेशन करते हैं तो कौन कौन से केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे हमें पता है कि KMnO4 हमें लगेगा, हमें उसके बाद में मोहर सॉल्ट की जरूरत है, उसके बाद में हम H2SO4 भी ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सभी हम केमिकल्स रखेंगे। अगर एपरेटस की बात करें तो ब्यूरेट स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, पिपेट, ठीक है। ये सब चीजें हम इसमें लिखेंगे जो मैंडेटरी और जो रहती है, और हम ये सभी चीजें इसमें केमिकल्स एंड एपरेटस में नोट डाउन करके रखेंगे, ओके। फिर हमारा आता है इंडिकेटर। सो इंडिकेटर क्या हम कोई अलग से इंडिकेटर ऐड करते हैं क्या, नहीं। हम यहाँ लिखेंगे कि KMnO4 एक्ट्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर। क्या होता है, KMnO4 ही एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। अब क्यों होता है ये KMnO4, और ये सबसे मेन वाइवा क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। जो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग, इन दैट वन आई विल बी टेकिंग ऑल योर डाउट्स एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट विच वाइवा क्वेश्चंस कैन एक्सटर्नल आस्क, ओके। सो यहाँ पर हम सिर्फ ऐसा ही लिखेंगे, इंडिकेटर KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ जो दिया रहेगा। जो नेक्स्ट है एंड पॉइंट। नाउ एंड पॉइंट मीन्स व्हाट, कि आपके रिएक्शन कहां पर कंप्लीट हो रही है। सो इन एंड पॉइंट वी विल बी राइटिंग इट एज अ कलरलेस टू लाइट पिंक। ये क्या आता है, कलरलेस टू लाइट पिंक कलर जो है we will be getting in that solution, okay। Now see, this is again one of the very important point of titration, and that one is preparation of standard solution, right? So formula which we are going to use here is M is equal to here x it means value of solute, and solute is more salt. So in place of M I can write it as a, that is weight of solute upon molecular mass of solute, जो भी molecular mass रहेगा, into यहाँ पर आ जाएगा 1000 upon 250 ml। सो स्टूडेंट हमारे लेबोरेटरी में लगभग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लगभग सभी के लेबोरेटरीज में 250 ml का होता है। तो आपको करना क्या है कि अगर 250 ml का स्टैंडर्ड फ्लास्क आपको मिल रहा है तो सो यू विल बी राइटिंग हियर एज अ 250 ml, और सिंपली यू विल बी पुटिंग द वैल्यूज विच हैज बीन गिवन, कि अगर 100 ml और 200 ml और 150 ml, whatever the value has been given, up to that we will be using that volume. So I will be writing here as volume in ml, okay। Let's solve it for M. Now student, molarity will always be given in the question. Molarity will always be given in the question, like M by 20. If the molarity of Mohrs salt is given in the question, molarity of Mohrs salt, so that molarity value we need to write here, and I will be writing here as 1 upon 20 is equal to, now WB we need to calculate upon MB means what, molar mass of a Mohrs salt, and you have to memorize this. You have to memorize this, that is Mohrs salt molar mass is 392. So here we will be writing 392 into 1000 upon, as I said that generally the value is 250. So we will be calculating the value of W, and it is, as I know the answer, that's why 4.9 gram. So student, whatever the molarity is given in your question paper, that molarity you can write here as 1 by 20. In case अगर ये 1 by 25 दिया है, so you will be writing it as a 1 by 25. In case 1 by 15, 1 by 30, 35, 50 कुछ भी हो सकती है molarity. Just you have to put that value here and calculate. And student, this is the amount which we will be taking to prepare standard solution, and how to prepare standard solution that I will be teaching you in the next class, okay। सो ये तो हो गया, यहाँ तक के पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से आपको आंसर शीट में भी लिखना है बोर्ड एग्जाम के। देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन आफ्टर फिफ्थ। दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज केमिकल इक्वेशंस। So students, in titration both equations we need to write. First of all, molecular equation and ionic equation. So if you will see that many students will now say that this is a
very bigger solution equation, but beta, if you want to score, you have to memorize it, right? This is actually the net equation. In my previous video I have explained this, the step 1 and step 2 properly. You can go and check there, or I'll simply say that just memorize this equation, and this is easy to memorize. See, Kmno4 we are having. In Kmno4, when we are adding H2SO4 in Kmno4 H2SO4, and this is the formula of Mohrs salt. This is the formula of Mohrs salt. So Mohrs salt we added, and we will be getting there this all kind of product, and as it is you have to memorize, and you are going to write this in your final answer sheet without doing any mistake. Okay, now next one is ionic equation. Student, now ionic equation no need to memorize, ये मैं आपको समझा दूंगी और बहुत easy है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आपको अच्छे से memorize करना है. Ionic equation try to understand, you will get the easy way of it. Now as we know that in Kmno4 MnO4 negative ions are there. Which ions are there? MnO4 negative ions, and when you will see it in the product, so you will get that this MnO4 negative ions are converted into Mn2 positive, right? Now let's see the oxidation state of manganese. Oxidation state of manganese here is +7. Oxidation state of manganese is +7, and here it is +2. So to balance this oxidation state, I'll be writing here as a 5 electrons. 5 electrons I wrote to balance the oxidation state. After that, to balance the oxygen, I will be writing, that is 4O is here, so 4H2O. 4H2O. Now to balance hydrogen, I will be writing here as a 8H plus. So this is one equation. Now second one, as we know that these are the ferrous ions, right? So here I will be writing as a ferrous ions converted into ferric ions. See, Fe3 पॉजिटिव. ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा. ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लिखा हमने, अब ये बैलेंस हो चुका है, बट इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, इसीलिए हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी कैन गेट द फाइनल इक्वेशन एज, we can write here as MnO4 negative plus 8H plus, or electron will get cancelled, and here it would be plus 5 Fe2 positive plus gives Mn2 positive plus 5 Fe3 positive plus 4 H2O. So student, in this way we are going to write ionic equation also. और titration में आपको ionic equation करेक्टली लिखना ज़रूरी है. जनरली वो 8 मार्क्स में से जो कुछ मार्क्स डिडक्ट होते हैं ना, ये इसी पे होते हैं, क्योंकि हम मिस्टेक तो करते ही करते हैं आयोनिक इक्वेशन लिखते समय. तो आपको इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, और आयोनिक इक्वेशन तो मैंने समझा ही दिया है, ठीक है, तो आप उसको समझ के लिखिए. सो आफ्टर chemical equation we will be writing here as a observation table, right? और observation table में हमें 2 observation भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ही observation लिख सकते हैं, and that one is weight of watch glass plus weight of salt. Weight of watch glass plus weight of salt, जितना भी आएगा that we will be writing here it in the gram. Okay. नाउ सो आपको फिर आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दोगे. जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है. सो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. देन वी विल बी गेटिंग हियर सम वैल्यूज. कंसिडर दैट द इनिशियल रीडिंग, दिस वन इज द इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, फाइनल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, वॉल्यूम ऑफ Kmno4 यूज्ड, और यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पिपेट. ठीक है, तो इसी तरीके से प्रॉपर आप टेबल बनाएंगे. उसमें ये फर्स्ट रीडिंग होगी. फर्स्ट हमेशा सभी रीडिंग्स आपको 0 से स्टार्ट करनी है, और इन केस आपकी फर्स्ट रीडिंग जो आ रही है वो है 9.7, एंड फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फर्स्ट टाइम वी डोंट नो वेयर द एंड पॉइंट विल कम. सो दिस इज द 9.5, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 9.5, देन मे बी 9.4 एंड 9.5. सो आप ये देखेंगे कि चारों रीडिंग में से कोई
भी दो रीडिंग जो है वो क्या होना चाहिए, वो दोनों रीडिंग सेम होना चाहिए, राइट, एंड दैट रीडिंग इज नोन एज अ कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ये जैसे आप माइनस करोगे कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, सो 9.7, 9.5, 9.4, 9.5 एंड हियर वी विल बी राइटिंग इट एज अ ml। बेटा यहाँ पर ml नहीं लिखते हैं, रीडिंग में आपको याद रखना है, यहाँ पर ml नहीं लिखना है, सिर्फ हम इसी सिचुएशन में ml जो है वो लिखेंगे। और फिर हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ पिपेट। वॉल्यूम ऑफ पिपेट, ये 10 ml का हर बार हम वॉल्यूम यूज करते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई दूसरा पिपेट है जैसे 20 ml, 25 ml, सो यू कैन राइट हियर एज अ 10 इन प्लेस ऑफ 10, 25 एंड ऑल। ओके, सो यहाँ पर जो है इसके बाद में अब ये है हमारा कैलकुलेशन। बिफोर कैलकुलेशन यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। ओके, यहाँ पर है ना थोड़ा सा स्पेस देके आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। ये मैं फॉर्मूला जो है वो यहाँ लिख लेती हूँ, देन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, आफ्टर कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, so concordant reading it means similar repeating reading is considered as a concordant reading. So concordant reading is 9.5. Okay, now the calculation part is there. For calculation we will be using this formula as a m1v1 upon m2v2 is equal to n1 upon n2. So m1 is what? Molarity, and we are considering this for Kmno4 and below 1 is for Mohrs salt. Below 1 is for Mohrs salt. Okay, let's put all the values. m1 you have to calculate. फिर v1 क्या होता है, ध्यान से देखो, Kmno4 की ये जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग रहता है यही C की वैल्यू यहाँ आएगी अपॉन m2। हमेशा चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एम में जो है m2 दिया रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/20 इंटू V2 होता है वॉल्यूम ऑफ पिपेट। देखो यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 250 लिखते हैं और फिर पूरा कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाता है, तो 250 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ पिपेट इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज दिस n1 एंड n2। सो बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स, सो 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विथ 10 मोल्स ऑफ FeSO4। सो अगर आपकी मोलारिटी चेंज होती है, अगर आप डिफरेंट बच्चे को डिफरेंट मोलारिटी मिलती है, तो हमारा बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आएगा और एक यहाँ पर होगा। ठीक है, सो ये जो है हमने 2/10, ये भी 2/10 भी सभी लिखेंगे एज इट इज। नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इन दैट एंड देन आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट इट फॉर m1, दिस यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो आफ्टर दिस we have to calculate, just I am erasing something to explain that one. Student, I hope you took the screenshot और आपने इसको नोट डाउन करके रख दिया है। इसके बाद वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ पर समझाती हूँ, so it would be easy for you to keep in mind. Okay, so हमने कहाँ तक किया, हमने कैलकुलेट किया है m1. Okay, I am writing this formula one more time. m1 into concordant reading is equal to 2/10 अपॉन m2 कितना दिया था हमें क्वेश्चन में, 1/20 इंटू वॉल्यूम ऑफ पिपेट, वॉल्यूम ऑफ पिपेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m1 वी हैव टू कैलकुलेट, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आप देखिए उसमें वहां पर दिख रहा है हमें 9.5 अपॉन 1/20 इंटू 10 इज इक्वल टू 2/10। सो यहाँ पर m1 की जो भी वैल्यू आएगी दैट यू विल राइट इन द एंड unit for this one is moles. After this one more you have to calculate and that one is strength. So strength हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, strength is equal strength of whom we are calculating, strength of Kmno4। हम Kmno4 की strength कैलकुलेट कर रहे हैं और ये किस तरीके से करते हैं strength of Kmno4, यहाँ पर हम लिखेंगे molarity into molar mass, molarity into molar mass of Kmno4। So molarity is here given
into molar mass of KMnO4 is 158, and finally you can calculate the answer, and that would be gram per liter. That would be gram per liter. Okay, so in this way you can calculate this gram per liter. And student, next one, after observation table and calculation, finally you have to write result. How we are going to write the result? Molarity of KMnO4, this value, strength of KMnO4, this value, and then after writing result we will be writing these precautions also. Writing precautions are also very important in chemistry practicals. ठीक है, तो आप सभी के फाइल्स में प्रिकॉशंस दी गई है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो ब्यूरेट को हमें देखना रहता है कि इधर इट इज लीकिंग और नॉट, एंड वाइल फिलिंग द सॉल्यूशन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. वाइल हैंडलिंग पिपेट, हमें वी आर नेवर होल्डिंग दैट पिपेट फ्रॉम द बल्ब. ये ऐसी प्रिकॉशंस है. तो यू कैन मेमोराइज एनी 3 precautions and then you can write there in the precautions column. So student, in this way, if you will follow my instruction and if you will write in this, nobody can deduct your marks in the writing part. So student, I hope you enjoyed today's class and understood. मैंने जो भी पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है. So हम नेक्स्ट क्लास में हम इससे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है and what all viva questions would be there, that I will be explaining. Thank you student.